नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की नानी की कहानियों के अंतर्गत बहुत पुरानी सुनी हुई कहानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो बहुत पुराना समय था। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक गांव था। उसमें एक दंपति अपने इकलौते पुत्र के साथ रहता था। एक दिन जब पुत्र का मामा किसी कारण से शहर से अपनी बहन से मिलने को आया तो उस दंपति ने अपने पुत्र को भी शहर में उसके मामा के साथ भेज दिया। यह वह समय था जबकि बहुत अधिक गाड़ियां इत्यादि नहीं होती थी। चिट्ठी पत्री भी बहुत कम, अधिकतर तो ना के बराबर ही होती थी। बेटे को मामा के साथ शहर भेजे हुए काफ़ी साल व्यतीत हो गए थे। अब दोनों पति पत्नी कभी भी बेटे के बारे में सोचते तो यही बातें करते थे, अब तो जाने वह कितना बड़ा हो गया होगा और विवाह के लायक भी हो रहा होगा। फिर वे चिंता में पड़ जाते थे क्योंकि उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि वह अपनी बहू को उपहार स्वरूप देते। वो तो बहुत गरीब थे। वो तो पत्थर की ही कुछ मूर्तियाँ इत्यादि बनाते रहते थे। इस कारण अक्सर गांव से दूर बीहड़ रेगिस्तान की तरफ भी चले जाते थे। अब क्योंकि दोनों अकेले ही रहते थे तो उन्हें कोई घर आने की भी जल्दी नहीं होती थी। एक बार रेगिस्तान में रास्ता भूलता हुआ एक दंपत्ति आया तो इन्होंने उसे खाने पीने का सामान भी दिया और रात में ठहरने का आसरा भी दे दिया। जाते हुए उस दंपत्ति ने इन्हें सोने के सिक्के दिए। सिक्के पाकर यह तो बहुत खुश हुए। अब इन्होंने अपना अधिकतर समय उस बीहड़ रेगिस्तान में ही बिताना आरंभ कर दिया। अधिकतर भूले भटके लोग जो आते थे वो इन्हें कुछ ना कुछ दे ही जाते थे। अब इस दंपत्ति को अपने बेटे के विवाह के लिए गहने इत्यादि खरीदने की इच्छा दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही थी। इसलिए वह और भी ज़्यादा पैसे इत्यादि सब संभाल कर इकट्ठा करके रखने लगे और इस तरह से इन दोनों का लालच भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन इनकी झोपड़ी पर रात को रहने के लिए जब एक राहगीर आया तो इन्होंने देखा उनके पास तो बहुत सारा धन है। उन दोनों ने राहगीर को देखा और उन्होंने जब उसके पास में इतने सारे गहने इत्यादि देखे तो उनके मन में तो लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर हम इनके खाने में जहर मिला देते हैं तो ये सारे गहने वगैरह हमारे ही हो जाएंगे, दूर रेगिस्तान में कहीं फेंक देंगे, किसी को कहाँ पता चलेगा। और उन्होंने लालच के वशीभूत होकर ऐसा ही किया। अब इन दोनों के पास जितना भी धन होता जा रहा था उतना ही इनका लालच बढ़ता जा रहा था। और एक यात्री के साथ ऐसा करने में जब ये सफल हो गए तो अब ये ऐसे भी कर लेते थे। कोई ज़्यादा पैसों के साथ आता था ये उसे मार देते थे। और अब जब इनके पास में बहुत पैसे भी इकट्ठे हो गए, अब ये दोनों सोच रहे थे कि हम जल्दी ही शहर चले जाएंगे और अपने बेटे का विवाह भी शहर में ही करेंगे। वहाँ जाकर बहू के लिए अच्छे अच्छे गहने भी बनाएंगे। उसी रात को एक बहुत सुंदर नौजवान उनके डेरे पर आया। अरे उसके पास तो बहुत सुंदर बने हुए ही गहने थे,
इन्हें लगा आज तो इनकी सारी इच्छा ही पूर्ण हो गई, बस इसको मारने के बाद अब तो शहर चली ही जाएंगे, अब तो इनके गहने भी पूरे हो जाएंगे। बहुत खुशी खुशी उन्होंने यही करा, उस नौजवान के खाने में जहर मिलाकर और रात्रि में ही उसे बीहड़ रेगिस्तान में फेंक दिया। और फिर शहर जाने की तैयारी करने के लिए वो गांव में अपने घर पर आए। अब तो उन्हें बहू के लिए गहने बनवाने की भी चिंता नहीं, क्योंकि उस नौजवान से उन्हें बहुत खूबसूरत गहने भी मिल चुके थे। वो तैयारी कर ही रहे थे कि तभी उस दंपत्ति की पत्नी का भाई एक बहुत ही सुंदर औरत के साथ आया, और वह सुंदर सी औरत भी बहुत से गहनों से लदी हुई थी। उस औरत ने उन दोनों के पैर छुए। तब उस दंपत्ति ने हैरान होकर अपने भाई की ओर देखा और उससे कहा, यह कौन है? मामा ने हंसते हुए, उसके भाई ने हंसते हुए कहा, अरे ये तुम्हारी ही बहू रानी है। शहर में तुम्हारे बेटे ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और काम भी शुरू कर लिया था, और उसका काम बहुत अच्छा चल गया था। फिर मैंने उसका विवाह भी करवा दिया। अब हम सब साथ ही आ रहे थे, लेकिन तुम्हारे बेटे ने ही जिद करी कि मैं पहले आऊँगा और यह देखूँगा कि मेरे माता पिता मुझे पहचानते भी हैं या नहीं। उसने शहर में बहुत से ऐसे ही गहने तुम्हारे लिए भी गढ़वाए थे। उसने कहा था कि मैं अपनी माँ के लिए भी बहुत सारे गहने लेकर जाऊँगा। कहाँ है वो? दिख नहीं रहा। अरे तुम अपने बेटे को पहचान नहीं पाए क्या? वो यही कह रहा था कि तुम पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि अब तो वो भी बिल्कुल शहरी और अप टू डेट लग रहा था। कहाँ है वो? इतना सुनते ही दोनों के होशो हवास उड़ गए। यह जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि रात में उन्होंने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी थी। तभी तो कहते हैं, प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए केवल सत्कर्म ही करें। परमात्मा सबके कर्म देखता है और उसके अनुरूप ही सबको फल देता है। जी हाँ, यह मेरी बहुत समय पुरानी सुनी हुई चुनिंदा कहानियों में से एक कहानी है। अच्छी लगने पर आपके मन में कोई विचार आए तो कृपया कमेंट्स में सूचित करें। धन्यवाद जी।